हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया के सभी वाइस रॉयज़ के बारे में और ये देखेंगे कि किस वाइस रॉय के शासनकाल में क्या क्या हुआ और कौन कौन कितने टाइम पीरियड तक वाइस रॉय रहा। ये सभी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आइए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हमारे जो सबसे पहले वाइस रॉय थे इंडिया के, वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग। इनका टाइम पीरियड था 1856 से 1862, यानी कि 6 साल का। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाली ये भी है फ्रेंड्स कि लॉर्ड कैनिंग हमारे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक है, लॉर्ड जो कैनिंग है वही हमारे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और वो पहले हमारे वाइस रॉय बने। इसके बाद अगर इनके शासनकाल में बात करें तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी सेटअप की गई थी कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 1857 में, वो भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी का अबॉलिश और जो पावर ट्रांसफ़र हुई थी ब्रिटिश को, वो भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। पावर ट्रांसफ़र ऑफ पावर टू द ब्रिटिश क्वीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था उसके तहत जो पावर थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दी गई थी। इसके अलावा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 भी लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में ही आया था। तो ये तो बात हुई आपके लॉर्ड कैनिंग की। नेक्स्ट हैं आपके वायसराय, जो सेकंड वायसराय थे, तो वो थे आपके लॉर्ड जॉन लॉरेंस। इनका टाइम पीरियड था 1864 से 1869 तक। इनके टाइम पे क्या हुआ था, इनके टाइम में हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हुए थे कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। इसके अलावा नेक्स्ट हैं आपके लॉर्ड लिटन। इनका टाइम पीरियड था 1876 से 1880, यानी कि 4 साल का। इनके टाइम पीरियड में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में, फिर आर्म्स एक्ट, फिर सेकेंड अफगान वॉर भी लड़ा गया था 2 साल के लिए, जो 2 साल चला था 1878 से 1880। इसके अलावा क्वीन विक्टोरिया वॉज क्राउन द क्वीन ऑफ इंडिया। क्वीन विक्टोरिया को क्वीन ऑफ इंडिया बना दिया गया था इन्हीं के टाइम पीरियड में। ये बात हुई लॉर्ड लिटन की। फोर्थ आपके वॉइस रॉय थे इंडिया के, वो थे लॉर्ड रिपन। इनका टाइम पीरियड 4 साल का था 1880 से 1884। पहला जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो था इन्हीं के टाइम पीरियड में पास हुआ था 1881 में। इसके अलावा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था इनके टाइम पीरियड में हटा दिया गया था, रिपील कर दिया गया था इन 1882। फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ था। इसके बाद इल्बर्ट कंट्रोवर्सी भी इन्हीं की टाइम पीरियड में, इन्वर्ट कंट्रोवर्सी जो बिल था, जो इल्बर्ट बिल था, वो इन्हीं के टाइम पीरियड में आया था। देखिए, अगर इल्बर्ट बिल की मैं बात करूँ, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसके बारे में। हुआ क्या था, इल्बर्ट बिल के द्वारा जो भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था जिसमें यूरोपियन नागरिक भी होते थे। इससे पहले यूरोपियन व्यक्तियों से संबंधित मामलों की सुनवाई केवल जो यूरोपियन जजेस थे वो ही करते थे। यही कारण था कि पूरे यूरोपियन समुदाय ने इस बिल के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया था और यूरोपियन लोगों ने इस आधार पर बिल का विरोध किया था कि न्यायालय का कोई भी इंडियन मेंबर यूरोपियन अपराधों के मामले में सुनवाई करने के लिए उपयुक्त नहीं है, और इसे ही इल्बर्ट बिल जो कंट्रोवर्सी है इसको कहा जाता है। और इस बिल के अत्यधिक विरोध के चलते वायसराय ने इस बिल को वापस ले लिया था। तो ये है आपका इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। और इसके अलावा हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन भी इन्हीं के टाइम पीरियड में आया था 1882 में। तो ये बात हुई आपके लॉर्ड रिपन की। फिफ्थ है आपके इस सीरीज़ में लॉर्ड डफरिन। ये इनका टाइम पीरियड था 1884 से 1888, यानी कि 4 साल का। थर्ड बुर्मीज वॉर इनके टाइम पीरियड में लड़ा गया था। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, कि इनके लॉर्ड डफरिन के। फिर सिक्स वाइस रॉय थे आपके लॉर्ड लैंसडाउन। इनका टाइम पीरियड था 1888 से 1894, यानी कि 6 साल का। इनके टाइम पीरियड में इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1892 में। इसके अलावा डूरेंट कमीशन जो था वो आया था 1893 में। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड कर्जन। जो सेवन्थ वाइस रॉय थे वो थे आपके लॉर्ड कर्जन। इनका टाइम पीरियड था 1899 से 1905, यानी कि 6 साल का। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आया था इनके टाइम पे। फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, वो इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। इसके अलावा पुलिस कमीशन का अपॉइंटमेंट 1902 में इन्हीं की टाइम पीरियड में हुआ था, और यूनिवर्सिटीज़ कमीशन का भी अपॉइंटमेंट इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। कब? 1902 में। इसके अलावा नेक्स्ट हैं आपके लॉर्ड मिंटो। ठीक है, लॉर्ड मिंटो सेकंड। लॉर्ड मिंटो सेकंड का टाइम पीरियड था 1905 से 1910, यानी कि 5 साल का।
इनके टाइम पीरियड में स्वदेशी मूवमेंट इन्हीं के टाइम पीरियड में चला था 1905 से 1911 तक। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग और मॉडल मिंटो रिफॉर्म भी इन्हीं के टाइम पीरियड में आए थे। यानी कि मुस्लिम लीग का इस्टेब्लिशमेंट इनके टाइम पीरियड में हुआ था लॉर्ड मिंटो सेकंड के टाइम पे, और जो मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स आए थे वो भी इन्हीं के टाइम पीरियड में आए थे। नाइन्थ आपके वायसरॉय हैं लॉर्ड हार्डिंगे सेकंड। इनका टाइम पीरियड रहा था 1910 से 1916, यानी कि 6 साल का। एनुलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल को रद्द किया था वो लॉर्ड हार्डिंगे सेकंड ने रद्द किया था। इसके अलावा इन्होंने कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया था कलकत्ता से दिल्ली। कहाँ से? कलकत्ता टू दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया था। और इन्हीं के टाइम पीरियड में हिंदू महासभा का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, किसके टाइम पीरियड में? लॉर्ड हार्डिंगे के। नेक्स्ट है आपके सीरीज़ में लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इनका टाइम पीरियड था 1916 टू 1921, यानी कि 5 साल का। इनके टाइम पीरियड में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था, फिर चंपारण सत्याग्रह भी इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। मॉन्टेग्यू अगस्त डिक्लेरेशन भी आया था, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 भी इन्हीं के टाइम पीरियड में आया था। रॉबलेट एक्ट और जलियांवाला बाग जो मैसेकर था वो भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में ही हुआ था। फिर नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट भी इन्हीं के टाइम पीरियड में लॉन्च हुए थे। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे सीरीज में लॉर्ड रीडिंग। इनका टाइम पीरियड था 1921 से 1926, यानी कि 5 साल का। इनके टाइम पीरियड में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था 1922 में, जिसके बाद जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको विड्रॉ कर लिया गया था। किसके द्वारा विड्रॉ किया गया था ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर स्वराज पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था लॉर्ड रीडिंग के टाइम में। इसके अलावा कोकरी जो ट्रेन रॉबरी थी वो भी इन्हीं के टाइम के पीरियड में हुई थी 1925 में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपके लॉर्ड एरविन। लॉर्ड एरविन का टाइम पीरियड 1926 से 1931, यानी कि था 5 साल का। इनके टाइम पीरियड में साइमन कमीशन आया था इंडिया में। साइमन कमीशन के जो मेंबर्स थे वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके अलावा हार्डकोर बटलर इंडिया स्टेट्स कमीशन आया था ये 1927 में। फिर नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में। लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ था 1929 में। फिर डंडी मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी इन्हीं के टाइम पीरियड में हुए थे। फिर पहला फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1930 में वो भी इन्हीं के टाइम पीरियड में हुई थी। और गांधी अरविंद पैक्ट हुआ था 1931 में। तो ये तो बात हुई लॉर्ड अरविंद की। नेक्स्ट है हमारे सीरीज में लॉर्ड वेलिंगटन। इनका टाइम पीरियड था 1931 से 1936, यानी कि 5 साल का। इनके टाइम पीरियड में कम्युनल अवार्ड आए थे 1932 में। फिर सेकेंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी इनके टाइम पीरियड में। पूना पैक्ट साइन किया गया था 1932 में इन्हीं के टाइम पीरियड में। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी इन्हीं के टाइम पीरियड में आया था। इसके अलावा नेक्स्ट है आपके लॉर्ड लिलिथगो। लॉर्ड लिलिथगो का टाइम पीरियड था 1936 टू 1944, यानी कि 8 सालों का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो लड़ा गया था 1939 में, उस टाइम यही वाइस रॉय थे। इसके अलावा त्रिपुरी क्राइसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक जो था वो भी इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। अगस्त ऑफर आया था 1914 में इनके टाइम पीरियड में। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी का जो फॉर्मेशन था वो भी इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। इसके अलावा क्रिप्स मिशन और क्विट इंडिया मूवमेंट भी इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन के कौन कौन से मेंबर्स थे वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट हैं आपके लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल का टाइम पीरियड था 1944 से 1947, यानी कि 3 साल का। इनके टाइम पीरियड में वेवल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी 1942 में। फिर कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। डायरेक्ट एक्शन डे भी इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था 1946 में। फिर अनाउंसमेंट ऑफ द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय क्लेमेंट एटली, जो ब्रिटिश रूल के जो इंडिया पे था उसका एंड का अनाउंसमेंट क्लीमेंट एटली द्वारा किया गया था 1947 में। और उस टाइम लॉर्ड वेवल ही यहाँ पे वाइस रॉय थे। नेक्स्ट हैं हमारे सीरीज जो हमारे लास्ट वाइस रॉय थे वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लुई माउंटबेटन। इनका टाइम पीरियड काफ़ी छोटा था 1947 से 1948 का। इनके टाइम पीरियड में रेड क्लिफ कमीशन आया था 1947 में। फिर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी इन्हीं के टाइम पीरियड में 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो ये लास्ट हमारे जो ब्रिटिश वाइस रॉय थे वो थे हमारे लॉर्ड लुई माउंटबेटन। इसके अलावा जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे सी राजगोपालाचारी इनके बाद। और उसके बाद जो थी इनके बाद सी राजगोपालाचारी के बाद इस पोस्ट को ही जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी जो उसको एंड कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था।
सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।